इसको जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, पता ही नहीं चलता है। आपके साथ भी ऐसा ही है ना? मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन आज थोड़ा सा देखते हैं, डाउट बड़ा शानदार तरीके से क्लियर होगा। इसमें एक साइन होता है, ये वाला जो दिख रहा है, ये इस टाइप का, ये बड़ा इसको बोलते हैं। ये जिधर होगा उसको बड़ा कर देगा और ये वाला जिधर होगा उसको छोटा कर देगा। यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर दिया जाता है वो एक रेंज में दिया जाता है। रेंज कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ आपसे किस टाइप से आंसर पूछ रहा है। बोल रहा है कि ए का मान ये वाला है, तो कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पर रेंज का मतलब ये हुआ कि ए का जो वैल्यू है ना वो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अभी तुरंत मैंने कहा कि ये साइड जिधर होगा उसको बड़ा कहेंगे और ये वाला छोटा कहेंगे। तो ए का जो मान है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ए का जो मान है वो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। यहाँ ए का जो मान है वो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। ए का जो मान है वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये रेंज है, आपको रेंज देना है। तो आप यहाँ भी गौर करके देखेंगे ना तो इनके बीच में 1 का अंतर है। तो आपको क्या करना है ना कि संख्या 1 के अंतर पर तोड़ना है। जैसे नियम ये था कि रूट के अंदर में रूट हो और प्लस में हो या माइनस में हो, 1 के अंतर पर टूट जाए, 1 के अंतर पर टूट जाए तो प्लस में बड़ा वाला आंसर और माइनस में छोटा वाला आंसर। लेकिन ये 1 के अंतर पर नहीं टूटेगा। तो क्या करना होगा कि प्लस में सोचिएगा कि 10 से बड़ा जो है, 10 से बड़ा जो है वो कहाँ है संख्या ऐसा जहाँ पर 1 के अंतर पर टूटता हो। 10 को अगर आप तोड़ेंगे तो 1 गुने 10 या 2 पचे 10 टूटेगा, 1 के अंतर पर नहीं टूटेगा। तो आप इसके आगे कुछ संख्या सोचिए जो 1 के अंतर पर टूटता हो। तो आप कहेंगे कि 11 तो नहीं टूटेगा, 12 तो हाँ टूट जाएगा। 12 अगर आप देखेंगे तो 3 चौका 12, देखिए तो 1 का अंतर है तो 1 के अंतर पर टूट जाएगा। तो 1 के अंतर पर टूट गया, प्लस में आगे सोचना है और माइनस में पीछे। तो प्लस में आगे अगर हमने देखा तो 1 के अंतर पर ये टूट गया। तो जब ये 1 के अंतर पर टूट गया तो अब आप कहेंगे कि ए का जो मान है वो 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो आंसर होगा 3 और 4 जहाँ भी हो, ऑप्शन सी। तो इसी तरह से करना है कि जो भी यहाँ पर दिया जाए प्लस में उससे आगे देखना है कि कौन सी संख्या 2 के और 1 के अंतर पर टूटती है, और माइनस में पीछे देखना है कि कौन सी संख्या 1 के अंतर पर टूटती है। अब यहाँ आइए, यहाँ तो माइनस है, तो माइनस है तो इसके पीछे देखना है कि कौन सी संख्या 1 के अंतर पर टूटती है। 5 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 5 नहीं टूटा, 1 के अंतर पर नहीं टूट पाया। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि उससे पीछे 4 देखते हैं। तो 4 क्या कहेगा कि 2 गुने 2 टूटेगा, तो इनके अंतर 1 का नहीं आ रहा है। तो फिर हम यहाँ उससे पीछे जाएंगे, 3 तो 1 गुने 3 नहीं टूटेगा। अब 2 देखेंगे, तो अब हम 2 देखेंगे तो 2 टूट जाए, 1 गुने 2, देखिए अंतर 1 का है। तो अब इससे पीछे गए तो 1 और 2 हमको दिखाई दिया। अब 1 और 2 दिखाई दिया तो हमें मालूम है कि यहाँ जो x का मान पूछा जा रहा है, x का मान 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अब आप इसको देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि ये प्लस है, तो हम देखेंगे कि 3 के आगे कौन सी संख्या है जो 1 के अंतर पर टूटती है। 4 तो 2 गुने 2, 5 तो 1 गुने 5, 6 तो 2 तिया 6, हाँ इसके आगे 6 है जो 2 तिया 6 में टूटेगा, 1 के अंतर है। अब आप कहेंगे कि x का जो भी वैल्यू है ना वो 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है। तो इस तरह के आप हर टाइप के सवाल को अब आप बना सकते हैं ओरली। अब देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे ना, किताब में इसका बहुत और बड़ा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़ा आसानी से इसे बना लेंगे। फिर से देखेंगे, प्लस में इससे आगे सोचना है कि 1 के अंतर पर कौन सा टूट रहा है, और माइनस में पीछे सोचना है कि 1 के अंतर पर कौन टूट रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो साफ दिख रहा है कि 10 के आगे है 12, 4 तिया 12, 4 और 3 के बीच में, आंसर 4 और 3 के बीच में, ऑप्शन सी। इससे पीछे जाइए तो 2 3 2 4, ये सारा चीज़ है आपके पास। तो आप देखेंगे कि 2 तो 1 गुने 2, 1 के अंतर पर टूट जा रहा है, 1 के अंतर पर टूट जा रहा है। या आप यहाँ भी चेक कर सकते थे देख करके, 1 के अंतर पर टूट जा रहा है, आंसर हो गया। यहाँ ये प्लस है, आगे देखेंगे तो 4 5 6, जैसे ही देखेंगे 6 पता चलेगा, 2 तिया 6, तो 2 और 3 के बीच में, ये रहा ऑप्शन बी। इस तरह के बना सकते हैं आप सवाल।